नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका देवघर आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो पर्सनालिटी सीरीज हम लोगों ने शुरू की है उसी सीरीज का अगला चरण लेकर उपस्थित हूं और इसमें जो है आज हम लोग जानेंगे पोटो हो या जिनको हम लोग पोटो सरदार के नाम से जानते हैं, इनके विषय में। पोटो सरदार जिनका बर्थ कब हुआ था इस बारे में स्पष्ट जानकारी जो है वो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है और इनका जन्म स्थान जो है वो जगन्नाथपुर ब्लॉक के अंतर्गत जैतगढ़ पंचायत के अंतर्गत राजबासा गांव यानी राजबासा गांव जो कि जैतगढ़ पंचायत के अंदर पड़ता है, जगन्नाथपुर ब्लॉक पड़ता है और जिला होता है वेस्ट सिंहभूम जिसका मुख्यालय चाईबासा है। यहाँ पर जो है वो इनका जन्म जो है वो हुआ है। इनकी मृत्यु 1 जनवरी 1838 को यानी कि 1838 के ही शुरुआत में अहले सुबह जो है वो इनको फांसी दे करके पब्लिकली जो है वो इनको फांसी दे करके जो है वो इनकी जो है वो इनको मारा गया अंग्रेजों के द्वारा। और ये जो है पब्लिकली जगन्नाथपुर में जो इनका ब्लॉक रहा है वहां पर जो है वो इनको फांसी दे करके जो है वो एक बरगद के पेड़ से फांसी दे करके जो है वो अंग्रेजों ने इनको मार डाला, पोटो हो को। हम लोग इनके बारे में चर्चा करें तो पोटो हो या पोटो सरदार, यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि पोटो सरदार किस जनजाति से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो पोटो हो पूरा नाम ही है यानी ये हो जनजाति से जो है वो बिलोंग करते हैं। ये जो जिस क्षेत्र में एक्टिव थे, विशेषकर चाईबासा वेस्ट सिंहभूम का इलाका या यूं कहें कि सिंहभूम का इलाका, वहां पर भी सेरंगसिया घाटी है, सेरंगसिया घाटी, और इसी घाटी में इन्होंने जो है वो मुख्यतः युद्ध किया था। इसके साथ साथ एक और बगलिया घाटी है, इस सेरंगसिया और बगलिया घाटी में ही जो है वो इनका मुख्य केंद्र रहा था जहां पे इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद की थी। ये मुख्यतः 1837 के आसपास सबसे ज्यादा जो है वो एक्टिव रहे थे और ऐसा इनकी एक्टिविटी का सबसे बड़ा कारण क्या रहा था कि अंग्रेज सरकार ने जो है वो कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट को एस्टेब्लिश किया था 1 मार्च 1837 को। किसका एस्टेब्लिशमेंट किया था? कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट। इसकी जो है वो स्थापना करने के बाद जो है वो अंग्रेजों ने 1837 में इसी के बाद जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो है वो पोटो हो की तेज हो गई। हालांकि इसके पहले भी ये अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे, बट सबसे मुख्य रूप से जब इन्होंने सेंगरसिया घाटी और बगलिया घाटी में जो है वो सबसे ज्यादा अंग्रेजों को परेशान करने का काम किया, सबसे ज्यादा उनको जो है वो धूल चटाने का काम किया, वह मुख्यतः इस कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के फॉर्मेशन के बाद जो है वो किया गया। ये जो है वो अपने सहयोगियों पर जो है वो काफी यकीन करते थे और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस पूरी घाटी पर जो है वो अधिकार कर लिया था। और इनके कुछ विशेष सहयोगी थे, एसोसिएट थे, जिनमें बोड़ा हो, डीब हो, पोटेल हो, गोपाली हो, पंडुआ हो, नारा हो, बड़ाए हो आदि जो है वो शामिल थे। कौन कौन से? तो बोड़ा हो, दीब हो, पोटेल हो, गोपाली हो, पंडुआ हो, नारा हो और बड़ाए हो। ये लोग जो है वो इनके क्लोज एसोसिएट्स थे, पोटो हो के क्लोज एसोसिएट्स थे, क्लोज मित्र थे, जिन्होंने मिलकर अंग्रेजों को जो है वो धूल चटाने का काम किया। पोटो और उनके एसोसिएट्स ने 22 विलेजेस, 622 गांव थे कुल मिलाकर। जो कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट बना था वहां पे 622 गांव में से 22 गांव पर जो है वो अपना अधिकार कर लिया था। 22 गांव के जो है वो अपने संघ में, अपने यूनियन में जो है वो उन्होंने मिलाने का काम किया था। और इन गांव में करते क्या थे? सेक्रेट मीटिंग्स करते थे, गुप्त रूप से जो है वो बैठकें करते थे और बैठकों में यह तय होता था कि अंग्रेजों को जो है वो कैसे जो है वो हराया जाए, इनसे जो है वो कैसे बदला लिया जाए। तो गुप्त बैठक जो है वो सीक्रेट मीटिंग्स जो है वो करना शुरू किए ताकि लोगों को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो यूनाइट कर सके। ऐसा काम इन्होंने पहले पोकाम विलेज में किया, बाद में वलंडिया गांव में भी जो है वो इन्होंने शुरू किया। जैसे अन्य विद्रोह में हम लोगं ने देखा कि बहुत सारे युद्ध सूचक सिंबल्स का इस्तेमाल होता है, कहीं साल के पत्तों का इस्तेमाल होता है, कहीं साल के डाल का इस्तेमाल होता है। उसी तरह पोटो हो ने तीर का इस्तेमाल किया एज अ सिंबल टू ऑर्गेनाइज पीपुल। केवल और केवल जो तीर होता है, इस तीर का इस्तेमाल किया लोगों को जो है वो यूनाइट करने के लिए, एकजुट करने के लिए। और इसके साथ साथ जो है वो इस एरो को जो है वो सजेस्ट किया कि अपने सिंबल के रूप में इस्तेमाल करिए। यह किया मंगी नायक नाम के एक व्यक्ति ने। मंगी नायक नाम के एक व्यक्ति ने यह पोटो हो को सजेस्ट किया कि आप जो है वो तीर को जो है वो एक सिंबल की तरह यूज करिए ताकि लोग जो है वो ऑर्गेनाइज हो सके, यूनाइट हो सकें।
इनकी गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेजों ने इनको 8 दिसंबर 1837 को अरेस्ट किया और संक्षिप्त मुकदमा चला के हमने अभी देखा कि इनको जो है वो 1 जनवरी 1838 को यानी 8 दिसंबर को अरेस्ट किया और 1 जनवरी 1938 को जो है वो इनको फांसी जो है वो दे देते हैं। डॉक्टर पॉल स्टूमर, ये एक जो है वो नीदरलैंड के रिसर्च स्कॉलर थे। इन्होंने पोटो हो को जो है वो अपने रिसर्च पेपर का विषय बनाया। तो नीदरलैंड के एक व्यक्ति आकर के पोटो हो जैसे स्वतंत्रता संग्राम और सेनानी पर जो है वो अपना रिसर्च पेपर बनाते हैं, बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ झारखंड सरकार ने भी इनके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी है। झारखंड सरकार ने भी जो है वो पोटो हो खेल विकास योजना का जो है वो शुरुआत की है वर्ष 2020 में ही, ताकि इन लेजेंड को जो है वो कमेमोरेट किया जा सके। आज जो इनका गांव है राजबासा, वह भी जो है वो अगर देखें तो शहीद ग्राम विकास योजना, झारखंड सरकार की एक योजना चल रही है जिसमें शहीद ग्राम विकास योजना जो है एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत शहीदों के गांव का जो है वो विकास करना है। उस शहीद ग्राम विकास योजना के अंतर्गत इनका राजबासा गांव भी जो है वो इंक्लूडेड है। तो ये जो है वो ऐसे वीर योद्धा पोटो हो, इनके बारे में हम लोग ने जो है वो माफ करिएगा पोटो हो, इनके बारे में भी जो है वो हम लोगों ने देखा। तो पोटो हो या पोटो सरदार, एक बार फिर से हम लोग इनके बारे में देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ यह अभी ज्ञात नहीं है। कहाँ हुआ? तो राजबासा गांव, जैतगढ़ पंचायत, जगन्नाथपुर ब्लॉक, वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1 जनवरी 1838 को जो है वो इनकी मृत्यु जो है वो हो गई। मृत्यु क्या? इनको फांसी दे दी गई अंग्रेजों के द्वारा एक बरगद के पेड़ पर। यह हो जनजाति से जो है वो बिलोंग करते थे और इन्होंने जो है वो अपने युद्ध का क्षेत्र सेरंगसिया घाटी और बगलिया घाटी को जो है वो चुना सिंहभूम के इलाके में। और यह मुख्यतः 1837 के दौरान जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहे। क्यों एक्टिव रहे? क्योंकि उस दौर में अंग्रेज ने कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का जो है वो फॉर्मेशन किया था और इसी का जो है वो विरोध किया। उस पूरे कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट में कुल मिलाकर 622 गांव थे, जिसमें से 22 गांवों को जो है वो पोटो हो ने जो है वो अपने कंट्रोल में या अपने कंट्रोल में ही जो है वो रखा। इसके बाद उन गांव में ये सीक्रेट मीटिंग्स करने लगे, जिनमें पोकाम विलेज, वलंडिया विलेज आदि में जो है वो इन्होंने मीटिंग्स किया और लोगों को जो है वो यूनाइट करने का काम, ऑर्गेनाइज करने का काम जो है वो शुरू किया। इन्होंने तीर को जो है वो युद्ध सूचक सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया और इस तीर को सजेस्ट किया कि तीर को ऐसा इस्तेमाल करो, यह सजेस्ट किया मंगी नायक नाम के एक व्यक्ति ने। इनको 8 दिसंबर 1837 को अंग्रेजों ने अरेस्ट किया और हमने देखा ही कि 1 जनवरी 1838 को इनको फांसी भी दे दी गई। इनके बारे में डॉक्टर पॉल स्टूमर ने भी जो है वो अपने रिसर्च पेपर में लिखा है। इसके साथ साथ झारखंड सरकार पोटो हो खेल विकास योजना 2020 में लेकर आई और इसके साथ साथ इनका जो बर्थ विलेज है जहाँ पे इनका जन्म हुआ है राजबासा गांव, उसको भी जो है वो शहीद ग्राम विकास योजना के अंतर्गत सरकार ने जो है वो कवर किया है। तो आज पोटो हो यानी पोटो सरदार के बारे में हम लोगों ने जो है वो इन चीज़ों को जाना और समझा। आप लोगों से सहयोग अपेक्षित है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपके सजेशंस हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और किन विषयों पर आपको जो है वो वीडियोस चाहिए, इस पर भी जो है वो आप अपने सुझाव जो है वो हम तक दे सकते हैं। आप सभी के सुझावों का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। धन्यवाद।